का स्वागत है और इस राधे की रीजनिंग शो में। तो आज हम एक छोटा सा एक सवाल डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके जो सिलोजिज्म में जो थोड़ा सा डाउट रहता है ओनली ऑफ यू को लेकर या परसेंटेज को लेकर, वो आपका क्लियर हो जाए। तो छोटा सा प्रयास है, छोटा सा वीडियो है जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और आपकी चीज़ें अच्छी होती चली जाएँ। तो एक सवाल डिस्कस करेंगे, एक सवाल में वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट है ओनली ऑफ यू, तो सिंपल सी बात है, ओनली ऑफ यू का मतलब देखो, ओनली एक वर्ड है जो डेफिनेट कर देता है चीज़ों को, है ना। तो ओनली ऑफ यू का मतलब क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, ओनली अ फ्यू ग्रेजुएट्स आर पीयू। जब आपसे कोई जनरली बोलेगा कि केवल कुछ ही ग्रेजुएट, डेफिनेट किया ना, केवल कुछ ही ग्रेजुएट क्या है, पीयू है, तो इसका मतलब आपके इनडायरेक्टली समझ में क्या आएगा कि केवल कुछ ही ग्रेजुएट पीओ है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि कुछ ग्रेजुएट ऐसे भी हैं जो पीओ नहीं है। जैसे बोला गया ओनली अ फ्यू एक्स आर वाई, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स का केवल कुछ ही पार्ट वाई है, तो कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो वाई नहीं होगा। तो इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा कि जो ओनली अ फ्यू है वो क्या है, सम तो डिफाइन करता ही है और साथ साथ क्या डिफाइन कर देता है, सम नॉट। सिंपल सी बात ये हो गई कि केवल कुछ है तो मींस अदर पार्ट ऐसा है जो नहीं है। अब यहां पे कहता है x का कुछ पार्ट y है, केवल x का कुछ पार्ट y है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का केवल कुछ पार्ट y है। जब x का केवल कुछ पार्ट y है तो दोस्तों कुछ पार्ट x का ऐसा होगा जो y नहीं होगा। इस तरह से आपने डिफाइन किया, ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कहता है ऑल y आर q, सारा जो y है दोस्तों वो क्या है, q है, ठीक है। एंड फिर कहता है 30%, केवल 30% नहीं बोला उसने बोला है 30%। ओनली का जो कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बिल्कुल आपको बताऊंगा। कमेंट करके मेरे को बताना इस वीडियो के बाद कि आपको और भी कंसेप्ट के बारे में जानना है, कंफ्यूजन दूर करना है, तो आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में मैं बनाता चला जाऊंगा। अच्छा सुनिए, 30% क्यू आर डब्ल्यू, तो 30% क्यू का पार्ट क्या है, डब्ल्यू है। हमें केवल 30% के बारे में पता है, बाकी परसेंट के बारे में नहीं पता कि क्यू का 30% डब्ल्यू है, ठीक है। अब कंक्लूजन कहता है कैन का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है, ऑल एक्स कैन बी वाई, क्या सारा एक्स वाई हो सकता है। जब आपको इनडायरेक्टली यहां पे डिफाइन हो गया कि केवल एक्स का कुछ पार्ट वाई है, तो कुछ पार्ट एक्स का ऐसा होगा जो वाई नहीं होगा, मींस सम एक्स आर नॉट वाई डिफाइन हो चुका है। तो इसका मतलब ऑल एक्स कैन नॉट बी वाई, हम स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, स्टेटमेंट इज एवरीथिंग, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि सारा जो एक्स है वो वाई पॉसिबल नहीं होगा, देयर इज नो चांस। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, ऑल वाई कैन बी एक्स, सारा जो एक्स है वो तो वाई नहीं हो सकता, क्या सारा वाई एक्स हो सकता है। तो एक सिंपल सी बात सुनो, जब मैंने कहा केवल कुछ ही ग्रेजुएट पीओ है, ओनली अ फ्यू ग्रेजुएट्स आर पीओ, तो ऑल ग्रेजुएट कैन नॉट बी पीओ बट ऑल पीओ कैन बी ग्रेजुएट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब मैं कह रहा हूं कि केवल कुछ ही एक्स वाई है, तो ऑल एक्स कैन नॉट बी वाई बट ऑल वाई कैन बी एक्स, इट इज क्वाइट पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि आपका x क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है, और आपका इस तरह से क्या आ जाए, y आ जाए। अब x का कुछ पार्ट ऐसा रहे जो y ना हो, लेकिन सारा y क्या हो सकता है, तो स्टेटमेंट फिर भी रहेगा। देखो, केवल x का कुछ पार्ट क्या था, y, और सारा y क्या है, q, और q का कुछ पार्ट क्या है, w। तो इस तरह से अगर मैं एक पॉसिबल डायग्राम बनाता हूं तो आपका सारे के सारे स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जिस रिलेशन को बनाने से स्टेटमेंट सारा के सारा क्या करे, एग्जिस्ट करे, वो क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो इसलिए क्या है, क्वाइट पॉसिबल है कि सारा जो y है वो क्या हो सकता है, आपका x हो सकता है, सारा y क्या हो सकता है, x हो सकता है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा। अब सुनिए आगे, मैंने कहा 30%, 30% क्यू का पार्ट क्या, w है, हमें 30% के बारे में बताया गया, रिमेनिंग 70% के बारे में ना तो मना किया गया ना हाँ किया गया, हमें क्या गया, 30%। हो सकता है स्टेटमेंट 30% को देखने के बाद ही दिया गया हो, रिमेनिंग पार्ट के बारे में नहीं पता, आपने जो देखा वो आपने बता दिया। केवल 30% बात अलग होती है, 30% है भाई, 30% तो है। कोई आदमी आपसे बोला कि भाई 30% तो है, अब 30% तो है, तो बाकी 70% के बारे में कौन बताएगा, और बाकी 70% के बारे में आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो आप उसके बारे में डेफिनेटली मना नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या हो गया, 30% है तो 30% क्यू का पार्ट क्या है, डब्ल्यू है, लेकिन अदर पार्ट के बारे में नहीं पता। दूसरी बात, अब कोई भी ग्रुप ऑफ आइटम कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है डब्ल्यू बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ आइटम हो और हो सकता है क्यू बहुत छोटा ग्रुप ऑफ आइटम हो,
इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो 30% क्यू का पार्ट डब्ल्यू के भी 30% के बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है डब्ल्यू क्यू का 30% डब्ल्यू के 10% के बराबर हो सकता है क्यू का 30% डब्ल्यू के 20% के बराबर हो, डब्ल्यू के 50% के बराबर हो। तो इसीलिए यहां पर अगर क्यू का 30% डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का भी 30% क्यू होगा, ये जरूरी नहीं है, दैट इज डाउटफुल, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू कितना भी छोटा और कितना भी क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अब ये चीज जब डाउटफुल है तो देखिए सुनिए, क्यू का 30% डब्ल्यू है, तो हमें नहीं पता कि डब्ल्यू का भी 30% क्यू होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो देयर इज ए चांस बट नॉट कंफर्म, तो इसलिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, ट्रू हो जाएगी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, छोटा सा ट्राई था राधे की रीजनिंग ट्रिक कंसेप्ट से। तो ऐसे ही अगर अलग अलग तरह से आपको छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में और आपको जानना है तो आप मेरे को इस वीडियो के बाद में कमेंट करके बता सकते हैं, उसी रेस्पेक्ट में मैं बनाता हुआ चला जाऊंगा। तो बिल्कुल, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।